स्मार्ट कंप्यूटर का देखने वाले हैं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कंप्यूटर की मेन विशेषता है स्पीड। हम कंप्यूटर और ह्यूमन में मेन कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, स्पीड का आएगा, उसकी तीव्रता का आएगा। अब स्पीड को देखें तो जैसे ये अत्यंत तीव्र है, बहुत ही तेज स्पीड है कंप्यूटर की, लाखों करोड़ों ऑपरेशन जितने भी ये सब 1 सेकंड से भी कम टाइम ले लेते हैं। आज के अगर मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें, पहले के कंप्यूटर को टाइम लगता था पर ह्यूमन से तो कम ही टाइम लगता था, लेकिन आज के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो लाखों करोड़ों ऑपरेशंस, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सारी की सारी गणनाएं जो है वो 1 सेकंड से भी कम टाइम में फटाक से डेटा आपको दे देते हैं। ठीक है, ये इसकी स्पीड याद रखना मेजर करी जाती है मेनली हर्ट्ज में। ये किसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, ये हम कंप्यूटर की स्पीड की बात कर रहे हैं, जो कि हर्ट्ज में मेजर होता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड है दोस्तों स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें कि कितना डेटा को संग्रह कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा, लाखों इंस्ट्रक्शन, निर्देश आपने दिए कि इसको जोड़ेंगे तो ऐसा होगा, इसको जोड़ेंगे तो ऐसा होगा। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे अपन प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम बनेगा, सीक्वेंशियल ऑर्डर बनेगा। किसका प्रोग्राम बनेगा, उस जानकारी का प्रोग्राम बनेगा या इंफॉर्मेशन का जो आपने उस कंप्यूटर पे डाली होगी, अपलोड करी होगी। तो सारे इंस्ट्रक्शन, सारे डेटा, सारी इंफॉर्मेशन यानी सूचना, उन सबको भंडारित मतलब कलेक्शन करने की क्षमता कौन रखता है, कंप्यूटर रखता है। और इसी कलेक्शन स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पे कंप्यूटर अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, जितने हाईटेक कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर होंगे, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी लार्ज होगी, राइट। साथ में इनकी इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल मेमोरी भी होती है। इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी से क्या होता है कि जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी इंटरनल मेमोरी हो जाती है और जो एक्सटर्नल पार्ट है उनकी एक्सटर्नल मेमोरी हो जाती है। तो वो प्रॉपर तरीके से बढ़ जाते हैं, जिससे भी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट आएगा दोस्तों ऑटोमेटिक। यह स्वचालित है, इसको चलाना नहीं है बार बार, जैसे अपन घर पे देखते हैं बहुत सारी मशीनें जो हमको हाथों से घुमाना है, ठीक है, उसको पुश एंड पुल करना है, इसको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक है। इसमें बस हमको प्रॉपर तरीके से माइंड का यूज करके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बना करके एक प्रोग्राम के द्वारा अपलोड करना रहता है। बस एक बार ये वर्क स्टार्ट हो जाता है, बाद में ह्यूमन इंटरप्शन की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने कैलकुलेशन का पूरा प्रोग्राम डाल दिया, फिर आपने पूरा अपना एक तरीके से जो भी आपको गणना करनी है वो डाल दी, उसके बाद बीच में आपको कोई इंटरप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार उसको थोड़ी देर बाद वापस से सही करना है, वापस से चेक करना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। सेम प्रॉब्लम को भी बार बार हल करने के लिए कंप्यूटर का यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि जैसे ह्यूमन है, मानव में क्या है, मानव अगर अब हमसे बोलेंगे कि सेम प्रॉब्लम हमको बार बार देंगे तो हम कहीं ना कहीं एक टाइम बाद थक जाएंगे कि यार ये 1 और 1 2 ही तो होता है, 1 और 1 2 ही होता है, 1 और 1 2 ही होता है। लेकिन कंप्यूटर को करोड़ों बार भी पूछोगे तो भी बार बार वही चीज दे देगा, वो बिना थके। और उसका ध्यान भी ऐसे नहीं कि आगे जाकर के सेम चीज में आपको ध्यान कम दे रहा है, ठीक है, या 1 और 1 की जगह 1.5 बता दिया 2 की जगह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है असहज महसूस भी नहीं करेगा वो, बिल्कुल सहजता के साथ नॉर्मल जैसा इंस्ट्रक्शन पहले दे रहा था वैसे ही देगा। उसके साथ साथ ये याद रखना, ये सब कंप्यूटर में ही होता है, बाकी हम किसी में नहीं देख सकते। ईच वर्क इज डन विद द सेम कंसिस्टेंसी, ठीक है, सेम कंसिस्टेंसी के साथ ही सारा काम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है शुद्धता, इसकी 100% होती है, 100% एक्यूरेसी है। अगर कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई प्रॉब्लम अगर उसमें पाई भी जाती है कंप्यूटर में, तो वो किसके कारण होगी, वो जो डेटा या इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम हमने बनाया है उसके कारण होगी। और वो किसने बनाया है, मानव ने बनाया है, तो वो ह्यूमन एरर कहलाएगी, या वो प्रोग्राम में गलती कहलाएगी, वो डेटा में गलती कहलाएगी। लेकिन जैसा प्रोग्राम, डेटा या इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं, मानव ने जो भी दिए हैं, वैसा के वैसा ये आउटपुट देगा। अगर हमने 1 और 1 3 का उसमें प्रोग्रामिंग की है तो वो 1 और 1 3 ही बताएगा, ये चीज है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी इसकी क्या है, 100%। एक्यूरेसी वो होती है कि जो आपने बोला वैसा बताए, दैट्स इट। चलिए, तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो है आगे अगला जो प्रॉपर्टी थी कैरेक्टरिस्टिक वर्सेटिलिटी। जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड देख ली, स्टोरेज कैपेसिटी देख ली, यहाँ पर अपने एक्यूरेसी देख ली, कंसिस्टेंसी देख ली। तो नेक्स्ट है दोस्तों वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मतलब होता है विविधता। एक साथ कंप्यूटर बहुत सारे ऑपरेशन करने में सक्षम है, एक साथ एट ए टाइम। जैसे मान लो हमने उसको एक एग्जांपल 28 डिवाइड बाय 14 into 2 प्लस 16 माइनस 9 ऐसे करके कोई इक्वेशन बताई।
तो उसके अंदर ऑलरेडी ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट होंगे कि वो प्लस माइनस इनटू सारी चीजें कर सकता है, बस हमें उसमें बोर्ड मास का एक इंस्ट्रक्शन डालना पड़ेगा जिससे वो प्रॉपर तरीके से आंसर दे देगा। तो वो अलग अलग एक एक नहीं करेगा कि पहले प्लस कर रहा है फिर इनटू कर रहा है, वो एक साथ फाइनल रिजल्ट हमको बताएगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे क्विक डेटा ट्रांसफर। क्विक डेटा ट्रांसफर में डेटा को 1 सेकंड में, कितने 1 सेकंड में डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए कंप्यूटर सक्षम होता है, इसलिए डेटा ट्रांसफरिंग में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये है मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। किस तरीके से कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है, कैसे पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अबेकस की बात करने से पहले देखते हैं कि प्राचीन काल में जो लोग थे, यानी कि एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे, डेटा को इकट्ठा करते थे पहले, ठीक है, एक जगह इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया, उसकी फाइल बनाते थे, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करवाते थे। तो एक प्रोसेसर अलग से आता था, पूरा एक बड़ा सा मशीन, उस प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होता था। और हमें पता है प्रोसेस होने के बाद डेटा काय में कन्वर्ट होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। वो इंफॉर्मेशन को फिर क्या करते थे, रिजल्ट में यूज करते थे। ये तीनों अलग अलग प्रोसेस होती थी। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर में क्या होता है, ये सारी प्रोसेस फटाफट चलती है, क्विकली चलती है, राइट। तो यहाँ पर जैसे अबेकस की बात करें, अबेकस एक मानव द्वारा निर्मित कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्या है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये ह्यूमन मेड है, ये सबसे पहले याद रखेगा। दूसरा, जिसको किसने करा, तो जी.के. अबेकस, ये साइंटिस्ट का नाम है। किस ईयर में करा, ये इंपॉर्टेंट है, तो 450 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 450 बिफोर क्रिस्ट में यहाँ पर जी.के. अबेकस ने अबेकस नाम की एक कैलकुलेटिंग डिवाइस का आविष्कार किया था। कौन से देश का अबेकस, तो मेनली चाइना का, जिसकी कैपिटल बीजिंग है। चलिए, इसका प्रयोग ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, सॉरी अरिथमेटिक कैलकुलेशन में किया जाता है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन, अरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो इसके लिए यूज किया जाता है इस कैलकुलेटिंग डिवाइस का। इस अबेकस का फुल फॉर्म हम सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक सा फुल फॉर्म है, अबंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। अबंडेंट बिट्स एडिशन कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, जैसे हमने हमारे पिछले एक वीडियो में आपने जरूर देखा होगा, मुझे आशा है, जिसमें हमने फुल फॉर्म 70 प्लस फुल फॉर्म एक साथ डिस्कस करे, लाइक फार अवे जेरोक्स का, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का, शॉर्ट मैसेज सर्विस का, सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ऐसे ढेरों फुल फॉर्म्स, ठीक है। तो ये भी आप इसको भी देखिएगा। अगला नेक्स्ट है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स जो है एक साइंटिस्ट है, इन्होंने एक और कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई थी, याद रखना, जिसे जॉन नेपियर के नाम से जाना जाता है। तो मेनली अगर आप बात करेंगे कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, कैलकुलेटर का आविष्कार अगर डायरेक्ट आता है तो इस व्यक्ति का नाम आता है साइंटिस्ट का जॉन नेपियर, याद रखिएगा, कैलकुलेटर का आविष्कार जॉन नेपियर ने। इनका सन याद रखिएगा 1617 1600 में हमें याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी, तो 1617 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। यह कैलकुलेटिंग डिवाइस में लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था। काय का कॉन्सेप्ट दिया जॉन नेपियर ने, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था, लॉग। जैसे कि आज जो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है उनमें हम लॉग की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, राइट, log 10 log 5 इनकी वैल्यूज निकल जाती है। तो वो लॉग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था, जॉन नेपियर ने। लास्ट है दोस्तों पास्केलाइन। पास्केलाइन जो है, इन्होंने ये पास्केलाइन थ्योरी दी थी। ये पास्केलाइन थ्योरी इन्होंने 1942 में 1942 में जब भारत में हमारे आजादी का कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था महात्मा गांधी द्वारा 9 अगस्त 1942 को, तब 1942 में फ्रांस में एक फेमस मैथमेटिशियन, तो सबसे पहले तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो पास्केलाइन थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, बायोलॉजिस्ट है वो, मैथमेटिशियन है वो, आर्कियोलॉजिस्ट है, कौन है, तो याद रखना मैथमेटिशियन है। इनका पूरा नाम है ब्लैज पास्कल, ब्लैज पास्कल। तो उसके बाद ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण इन्होंने किया है, ब्लैज पास्कल ने ही मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया है, ये याद रखना। आया सभी को क्लियर है? तो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया, ब्लैज पास्कल ने। लॉगरिथम की बात करें, मेनली किसने कॉन्सेप्ट दिया लॉगरिथम का, तो जॉन नेपियर, लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट जॉन नेपियर ने। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ब्लैज पास्कल ने। अरिथमेटिक कैलकुलेशन सबसे पहले प्राचीन काल में स्टार्ट हो गया था, किसने करा था, तो जी.के. अबेकस ने। ब्लैज पास्कल कौन से देश के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रांस, कहां के हैं ये, फ्रांस की, जिसकी कैपिटल पेरिस है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरा कि फ्रांस में हेडक्वार्टर कौन से, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
चलिए, तो हमने यहाँ पर दो थ्योरी देख ली थी, हमने पास्कलाइन थ्योरी देख ली थी, हमने अबेकस थ्योरी देख ली थी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे दोस्तों है लेबनिट्ज थ्योरी या लेबनिट्ज कैलकुलेटर। लेबनिट्ज कैलकुलेटर एक कैलकुलेटिंग मशीन है जो 1673 ईस्वी में गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेबनिट्ज ने बनाया था। इसकी क्या खासियत है? तो इसमें ऐसा क्या है जो बाकी पास्कलाइन जो कैलकुलेटर था या अबेकस जो कैलकुलेटर था उसमें नहीं था। तो यहाँ पर इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है स्क्वायर रूट ऑपरेशन। जिसका भी स्क्वायर रूट, जैसे हमें पता है 64 स्क्वायर रूट होता है 8 का, 49 होता है 7 का, 36 होता है 6 का। तो ये सारे स्क्वायर रूट के जो ऑपरेशंस हैं ये मेनली किसने, तो लेबनिट्ज कैलकुलेटर में अवेलेबल थे। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक खासियत थी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन। इनकी शुरुआत किसने की? इनकी शुरुआत करी है चार्ल्स बेबेज ने, जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का पितामह कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। तो चार्ल्स बेबेज के दो इन्होंने मेनली बनाई थी डिवाइसेस, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल डिवाइस और एक था एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंशियल इंजन जो है ये 1822 में इन्होंने बनाया था और एनालिटिकल इंजन इन्होंने 1833 में, मात्र 11 साल, एग्जैक्टली 11 साल बाद इन्होंने इसको बना दिया था। आगे देखते हैं, ऑगस्टा, एक ऑगस्टा नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम बनाया था। ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में क्या था दोस्तों कि एक पेपर था, वो पेपर पूरी तरीके से, वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली कलेक्शन था डेटा का, वो पूरी तरीके से काय में था, इटालियन लैंग्वेज में था। उस इटालियन लैंग्वेज को तब्दील किया गया था किसमें, इंग्लिश में। किसके द्वारा? डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम के द्वारा, जो किसने बनाया था, ऑगस्टा ने बनाया था। कब बनाया था ये प्रोग्राम? तो 1842 में बनाया था, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, अब हम बेसिक कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर हम किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। लेकिन इसी के अपोजिट जस्ट याद रखिएगा, फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर हम कहते हैं विजय पांडुरंग भाटकर को, विजय पांडुरंग भाटकर को, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है फादर ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम। पहला जो प्रोग्राम बना था उसका पितामह किसे कहते हैं, या फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। फादर ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम या फर्स्ट प्रोग्रामर, तो ये याद रखना है दोस्तों, ऑगस्टा को। इसी ऑगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर कहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम मेनली क्या करेगा, किसी चीज को किसी में तब्दील करेगा, वही तो एक प्रोग्राम की मेन खासियत है। अगला, फादर ऑफ पंच कार्ड, जो पंच कार्ड चलते थे पहले, उनका पितामह कहते थे हरमेन होलार्थ को, हरमेन होलार्थ को। तो इन्वेंटर ऑफ पंच कार्ड आए, फादर ऑफ पंच कार्ड आए, हमें हरमेन होलार्थ लगाना है। फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर आए तो विजय लगाना है। फादर ऑफ कंप्यूटर आए तो चार्ल्स बेबेज लगाना है। फादर ऑफ प्रोग्राम आए फर्स्ट तो ऑगस्टा लगाना है। फादर ऑफ लॉगरिथम आए तो जॉन नेपियर लगाना है। फादर ऑफ कैलकुलेटर आए तो ब्लेज पास्कल लगाना है, ये याद रखना। अबेकस के बारे में पूछे तो चाइना में स्टार्ट हुई थी ये प्रोसेस, ठीक है। चलिए, और अबेकस का फुल फॉर्म हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों ENIAC। ENIAC होता है द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पहली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कहां का, विश्व का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है। और पहला यूनिवर्सल पूछेंगे तो वो यूनिवेक आएगा, जो कि अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, जॉन मोशे, ठीक है। मॉशी याद कर लो इसको, मॉशी ने क्या डेवलप करा, ENIAC डेवलप करा, मॉशे, जॉन मॉशी ने। कब किया था, 1943 से 1946, जब यहाँ हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, वहां वो वैज्ञानिक ये चीजों का आविष्कार कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे बेसिक ये जो फुल फॉर्म से कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, TCP/IP ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई होप आपने हमारा ये वाला जो वीडियो है फुल फॉर्म्स वाला, जिसमें 70 प्लस अपन ने फुल फॉर्म्स डाले, वो देखा होगा, नहीं तो लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में जरूर दी है, तो उसे जरूर देखिएगा। अगला है LAN लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड लास्ट इज द WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ENIAC देख लिया, जिसको द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर कहते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा हमारा, यूनिवेक। यूनिवेक का सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड वर्सेटाइल एनालॉग कंप्यूटर, ये पूरा फुल फॉर्म है, लेकिन इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ये पहला कंप्यूटर है जिसका उपयोग व्यापारिक उद्योग मतलब कि बिजनेस के लिए
जिस कंप्यूटर का उपयोग किया। और इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो याद रखिएगा, वो थी कोबोल। कौन सी थी? कोबोल, जिसका फुल फॉर्म ही है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो इन्वेंशन हुआ वो 1951 में हुआ था यूनिमैक का। उसके बाद नेक्स्ट है ईडीसेक। ईडीसेक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका काम क्या था? देखिए, इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन यानी प्रचालन निर्देश और आंकड़े, जो इंस्ट्रक्शन अपन ने दिए और जो डेटा अपन ने दिया है, जब वह प्रोसेस हो रहा है, वो फाइंडिंग चल रही है, उसका आउटपुट निकल रहा है, उस दौरान भी उस कंप्यूटर में वो स्टोर्ड होना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग था? ईडीसेक के अकॉर्डिंग था। ऐसा नहीं कि बाद में रिजल्ट आया फिर हम बाद में सेव कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? सेव होना चाहिए। जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स में ये फैसिलिटी होती है, ठीक है, कि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो प्रोसेस हो रहा है, उसके मुताबिक भी उस ड्यूरिंग द प्रोसेस भी वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका इन्वेंशन दोस्तों 1947 से 1949 हुआ है। मुझे आशा है आपको ये पूरा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर अच्छा लगा होगा लेक्चर, ठीक है। मी मयूर त्रिपाठी, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।